क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कब और कैसे हमारी परीक्षा लेते हैं? और अगर हम उस परीक्षा में पास हो जाएं, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच बदल देगी। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था गोपाल। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में विश्वास बहुत बड़ा था। हर दिन वो आसमान की तरफ देखकर कहता, हे कान्हा जी, जो भी आप देंगे मैं उसे खुशी से स्वीकार करूंगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, भगवान ने तुझे क्या दिया है? लेकिन गोपाल हमेशा मुस्कुराकर कहता, जो भी है वही काफी है। एक दिन जंगल में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसकी सारी लकड़ियां भीग गई। वो दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद इसमें भी आपकी कोई मर्जी होगी। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने पूछा, इतनी परेशानी में भी तुम शांत कैसे हो? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे अपने कान्हा जी पर पूरा विश्वास है। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर ऐसा है तो जंगल में आगे जाओ, तुम्हें कुछ खास मिलेगा। गोपाल आगे बढ़ा और अचानक उसने देखा कि वहां चंदन के पेड़ है। वो हैरान रह गया, लेकिन उसने सिर्फ उतनी ही लकड़ी ली जितनी उसे जरूरत थी और बाकी छोड़ दी। जब गांव वालों को ये पता चला तो वे लालच में जंगल पहुंचे और सारे पेड़ काट लिए। लेकिन अगले दिन वो सारी लकड़ी पत्थर बन गई। ये देखकर सभी गांव वाले डर गए। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर से गोपाल के सामने आया और पूछा, तुमने ज्यादा लकड़ी क्यों नहीं ली? गोपाल ने कहा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लेना गलत है। तभी बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अचानक उसका रूप बदलने लगा। चारों तरफ रोशनी फैल गई और वहां स्वयं कान्हा जी प्रकट हुए। गोपाल ये देखकर भावुक हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। कान्हा जी ने कहा, जो व्यक्ति संतोष में रहता है वही सबसे अमीर होता है। तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। उन्होंने गोपाल को आशीर्वाद दिया कि अब उसके जीवन में कभी कमी नहीं होगी, और धीरे धीरे गोपाल का जीवन खुशियों से भर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा नुकसान देता है। संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को फॉलो जरूर करें और ऐसे ही भक्ति और सीख से भरी कहानियाँ सुनते रहें।